सब्सक्राइब करें हमारे चैनल HRK स्टूडियो को और लेटेस्ट अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। ये थे मोहम्मद फ़हीम साहब जो आब गुम एक मुताला पर अपना मकाला पेश कर रहे थे। अब मैं दावत देता हूँ जनाब शाहिद रजी साहब को। इनका ताल्लुक जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से है। मोहतरम सामीन, जैसा कि आपको पता है कि मसनद सदारत पर जलवा अफरोज ज़वील एहतराम सदूर मोहतरम नाज़िम सेमिनार बरदर अजीज़ शादाब शमीन साहब और ख़ातीन हज़रात, मेरा नाम शाहिद रज़ी है। मेरा ताल्लुक़ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू से है। आज के मेरे मकाले का उन्वान है शारिर रुदौलवी की तनक़ीदी बसीरत। 20वीं सदी की छठी दहाई के बाद जदीद उर्दू तनकीद के फ़रोग़ व इस्तेहकाम में जिन नाक़दीन ने अहम रोल अदा किया, उनमें प्रोफेसर शारिर रुदौलवी का नाम बड़ी ही वक़ात व अहमियत का हामिल है। उनका तनकीदी सफ़र निस्फ़ सदी से ज़्यादा के अरसे पर मुहीत है। इस तवील अरसे में उन्होंने अपनी गराक़द्र खिदमात से उर्दू तनकीद के दामन को वसअत बख्शी। यूँ तो उन्होंने खाके भी लिखे और शायरी भी की, लेकिन उर्दू अदब में उन्हें एक तनकीद निगार की हैसियत से शोहरत नसीब हुई। वह एक ऐसे तनकीद शनास है जो न सिर्फ अदब पारों पर गहरी नज़र रखते हैं, बल्कि उसे अपने मुनफरिद उसलूब से एक शनाख्त अता करने का हुनर भी जानते हैं। गो कि उनका शुमार तरक्की पसंद मकतब फ़िक्र के हामियों में होता है, लेकिन उन्होंने कभी भी सिक्काबंद तनकीदी मौक़िफ़ पर अड़े रहने को तरजीह नहीं दी, बल्कि वह उन तमाम तनकीदी दबिस्तानों से फ़ैज़ हासिल करने के हक़ में है जिनको पैमाना बनाकर अदब की आगाही हासिल की जा सकती है। में शारिर रुदौलवी की सबसे अहम किताब जदीद उर्दू तनकीद उसूल व नज़रियात है। अदब की जांच व परख के सिलसिले में उनका नज़रिया बेहद वसी है। वो एक खुले जहन के तरक्की पसंद नक्काद हैं। तरक्की पसंद नुक्ता फ़िक्र से वाबस्ता होने के बावजूद उसकी शिद्दत पसंदी और जज्बातियत का अमल दखल उनके यहाँ नहीं पाया जाता। इसलिए वो अदब और ज़िंदगी के रिश्तों को भी अहमियत देते हैं और नैरंगे ज़माना की तब्दीलियों को भी कबूल करते हैं। वो अपने नज़रियात को बयान ज़रूर करते हैं, लेकिन उसे दूसरों पर थोपने के कायल नहीं हैं। उनका शुमार उर्दू के उन चंद नाक़दीन में होता है जिन्होंने अदबी तनकीद के उसूल व नज़रियात से बहस की और अदब पारा के तज्ज़िया व तनकीद के लिए इनकी अहमियत और ज़रूरत को तस्लीम किया। उनकी तनकीद निगारी के सिलसिले में एक बात याद रखने की है कि उनके यहाँ नज़रियाती तनकीद से मुराद कोई मखसूस नज़रिए नक़द नहीं है, बल्कि वो नज़रियाती तनकीद को लफ्ज़ थ्योरी यानी उसूल नक़द के माने में इस्तेमाल करते हैं। उनका ख़याल है कोट, किसी तनकीदी नज़रिए के बगैर अदबी तख्लीक का मुताला एक बहुत ही मुश्किल और पेचीदा अमल बन जाता है। साथ ही नक्काद के तसव्वुरात को समझने में भी दुश्वारियाँ पैदा होती हैं। ऐसी सूरत में नक्काद की सारी तवज्जो ज़बान व बयान की रंगीनी और तहरीर में शायराना दिलकशी पैदा करने पर मरकूज़ हो जाती है, और अदब के कारी के लिए जो किसी तख्लीक की खूबियों और खामियों को समझना चाहता है, दुश्वारियाँ पैदा हो जाती हैं। अनकोट। इसलिए अदब में तारीख़ी हकीकत, ज़िंदगी का सच्चा तसव्वुर और फ़न के सही एहसास व तसव्वुरात का पाया जाना नहायत ज़रूरी है। अनकोट। अदब में इब्तिदा से ही मुख्तलिफ़ किस्म के तनक़ीदी नज़रियात का वजूद रहा है। यही नज़रियात ही अदब की जांच व परख के पैमाने हैं। किसी शख्स या गिरोह के लिए कोई एक शय अहमियत की हामिल है तो दूसरे शख्स या गिरोह के लिए कोई दूसरी शय। अदब में ये इख्तिलाफ़ात हमेशा से रहे हैं और हमेशा रहेंगे, इसमें कोई बुराई नहीं है। यही इख्तिलाफ़ अदबी तनकीद में मुख्तलिफ़ नज़रियात और रुझानात के वजूद की बुनियाद है। शारिर रुदौलवी का ख्याल है कि अदब की जांच व परख का कोई भी पैमाना बेकार नहीं है। बदलते हुए हालात और ज़माने के तकाज़ों के मुताबिक तनकीदी नज़रियात भी बदलते रहते हैं। ये नए नज़रियात अपनी अपनी जगह अहमियत व मानवियत के हामिल हैं। अदब का किसी एक पहलू से किया गया तनकीदी मुताला तशनगी का एहसास दिलाता है। इसलिए किसी भी नक्काद को उन सारे पहलुओं को मलहूज़ खातिर रखना चाहिए जिसके पस मंज़र में वो अदबी फ़नपारा वजूद में आया है। इस सिलसिले में उन्होंने लिखा है कोट, अब भी बाद लोग खानों में बटकर सोचते हैं, किसी को नफ्सियाती नक्काद, किसी को उसलूबियाती नक्काद और किसी को साख्तियाती नक्काद कहा जाता है। लोगों ने खाने बना लिए, लेकिन मेरे ख्याल में एक खाने में बैठकर हम अदब को उसकी पूरी टोटलिटी में नहीं परख सकते। इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने जहन को बेस्ड और महदूद न रखें और एक खुले जहन और आज़ाद फ़िज़ा में अदबी फ़नपारे को जांचें और परखें। अनकोट। उनका मानना है कि अदब ज़िंदगी का तर्जुमान और नक्काद होता है। इसलिए अदब में समाजी, सक़ाफ़ती, फ़नी और जमालियाती पहलुओं का पाया जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही चीज़ें इसे ज़िंदगी से हम आहंग करती हैं।
शारिर उदौली बुनियादी तौर पर साइंटिफिक नज़रिए नक़द से ताल्लुक़ रखते हैं। साइंटिफिक तनकीद अदबी तख्लीक़ात और फ़नकार से मुतल्लिक़ तमाम मबाहिस को अपने अंदर समेट लेती है और जमालियाती, नफ्सियाती, समाजी और मुरोवजा अक़दार की रोशनी में फ़नी तख्लीक़ की अहमियत व मानवियत की निशानदेही करती है। ये नज़रिए नक़द अदबी फ़िज़ा में एक ऐसे ज़रिए का काम करता है जो अदब के कुल्ली इफ़हाम व तफ़हीम में मुआविन व मददगार होता है। अमली तनकीद के मैदान में शारिर उदौलवी का पसंदीदा मौज़ू मरासी अनीस है। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में मरासी अनीस के मुअल्लिम भी रह चुके हैं। मरसिए के मुतल्लिक़ उनकी 3 किताबें शाये हो चुकी हैं, जिनमें मरासी अनीस में ड्रामाई अनासिर, अपने मौज़ू की जिद्दत और उनकी अमली तनकीद के मुताल्लिक़ पहली किताब है। मरसिए की तनकीद के लिए जो उसूल उन्होंने वज़ह किए हैं, उनमें 2 टूक इज़हार राय का अंदाज़ नज़र आता है। उन्होंने मरासी अनीस का मुख्तलिफ़ जिहतों से मुताला किया है और उनके कलाम के मुतालिक अपने तनकीदी नज़रियात को इस कबील से रखा है कि कारी को उनकी आरा से इख्तलाफ की गुंजाइश न रह जाए। मुई शारिर उदौलवी की तनकीदी बसीरत और नाकिदाना सलाहियत के मुतालिक हम कह सकते हैं कि वो अपनी तहरीरों में एक गैर ज़ाती, सुलझी हुई और साफ सुथरी तनकीद को पेश करते हैं, जिसमें फ़नपारे के कुल्ली मुहस्सिन को मद्देनज़र रखकर नताइज अख़ज़ किए जाते हैं। अदबी तनकीद के हवाले से अभी तक उनकी कुल 16 किताबें मंजर-ए-आम पर आ चुकी हैं, जिनमें उन्होंने नज़रियाती और अमली दोनों तनकीद के बड़े ही कामयाब नमूने पेश किए हैं। नज़रियाती एतबार से वो तरक्की पसंद ज़रूर हैं, लेकिन वो सिर्फ तबक़ाती कशमकश और पैदावारी रिश्तों से फ़नपारे को जोड़कर कोई फ़ैसला नहीं करते। उनके यहाँ जमालियाती कदरों का एहतराम भी मिलता है और नफ्सियाती और समाजी पहलुओं की ज़रूरत का एहसास भी। यही सबब है कि अगर एक तरफ उन्होंने जदीद तरीन तनकीदी नज़रियात व रुझानात के बारे में लिखा है, तो दूसरी तरफ क्लासिकी शुअरा का मुताला भी उनके तहज़ीबी व सकाफ़ती सियाक में किया है। तनकीद में उनका नज़रिया एक वसी तर अदबी व तहज़ीबी बुनियादों पर मबनी है। वो अदब को उसकी पूरी टोटलिटी में देखने और परखने के कायल हैं। नक्काद की सबसे अहम खुसूसियत गैर जानिबदारी बताई गई है, यानी नक्काद को फ़नपारे की तहसीन व तनक़ीस में हकीकत पसंदी से काम लेना चाहिए। शारिर उदौली की तहरीरें तनकीद की इस सिफत से मुज़य्यन नज़र आती हैं। वो जब किसी फ़नकार या फ़नपारे के मुताल्लिक़ अपनी राय का इज़हार करते हैं, तो हद से ज़्यादा मदहसराई करते हैं और न हद से ज़्यादा उसकी बुराई बयान करते हैं, बल्कि उनका अंदाज़ मोतदिल, मुतवाज़िन और मुनसिफ़ाना होता है। अस्सलाम।